हेलो गाइस अंडरस्को प्यासी दिल की चाहत के नाम से नई दिलचस्पी कहानी स्टार्ट किया है। हर दिन नया एपिसोड पाने के लिए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। चल 11 मिहिर की एंट्री और उसका दिल टूटना। नेक्स्ट डे राजवीर की जब नींद खुली तो उसने देखा कि इश्की किसी छोटी बच्ची की तरह सो रही थी। ये देख राजवीर ने इश्की के माथे पर किस किया, उसके बाद उठकर फ्रेश होने चला गया। कुछ देर में राजवीर ऑफिस के लिए रेडी होने आया तो देखा कि इश्की अभी भी सो रही थी। ये देख राजवीर ने अपने मन में सोचा, ये कितना सोती है, कॉलेज जाने के लिए कैसे उठती होगी। उसके बाद राजवीर इश्की के पास जाकर उसे उठाने लगा। तभी इश्की ने नींद में जोर से राजवीर को एक किक मार दिया। राजवीर सीधा नीचे गिर गया लेकिन वो नहीं उठी। ये देख राजवीर जल्दी से उठा और टेबल पर रखे पानी का जग उठाकर पूरा पानी इश्की के ऊपर डाल दिया, जिससे इश्की हड़बड़ा कर उठ गई और चिल्लाते, बचाओ मैं डूब जाऊंगी। हुए बोली बचाओ। ये सुनकर राजवीर बोला, गुड मॉर्निंग आए। इश्की गुस्से से राजवीर को देखने लगी, फिर बोली, आधी रात को कोई किसी को ऐसे उठाता है क्या भला। इश्की की बात सुनकर राजवीर अपनी एक आईब्राउज उठकर बोला, आधी रात? सुबह के 1 बजे तुम्हारे लिए आधी रात हो रही है। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। आधी दुनिया कब की जाग चुकी है। राजवीर की इस बात पर इश्की तपाक से बोली, तो आधी दुनिया तो सो रही है ना। राजवीर इश्की के फेस पर हाथ रखकर बोला, हाँ आधी दुनिया सो रही है, क्योंकि वहाँ अभी रात हो रही होगी। राजवीर अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोला, कल से अगर तुम टाइम पर नहीं उठी तो मैं तुम्हें उठाकर बाथटब में फेंकाऊंगा। राजवीर की बात सुनकर इश्की धीरे से बोली, कल से ती उठना ही है, जल्दी कॉलेज जो खुल रहे हैं। राजवीर बोला, कॉलेज नहीं भी होगा तब भी जल्दी उठना है। ये सुन इश्की कुछ नहीं बोली और उठकर बाथरूम की तरफ जाते हुए धीरे से बोली, सच में ये डेविल है, बच्ची को सोने भी नहीं दे रहे हैं। कुछ देर बाद राजवीर रेडी होकर नीचे चला गया और अपना ब्रेकफास्ट करके ऑफिस निकल गया। राजवीर के जाते ही इश्की नीचे जाकर कर सबके साथ ब्रेकफास्ट करने लगी। तभी घर में एक लड़के की आवाज आई, मॉम, डैड, डैडी, दीदी कहाँ हो अब सब, देखो मैं आ गया। ये आवाज सुनकर मिशा इश्की से बोली, लो आ गया तेरा दीवाना, अब बहुत जल्द ये दीवाने से देवदास बनने वाला है। जब इसे पता चलेगा कि जिस लड़की को ये अपनी वाइफ बनाने के सपने देख रहा था वही लड़की अब उसकी भाभी बन गई है। मिशा की बात सुनकर इश्की हंसते हुए बोली, वैसे मैं कभी भी इससे शादी के लिए नहीं मानने वाली थी, तो कायदे से ये बाद में भी देवदास बनता। उद्धरण चिन्ह। ये सुन मिशा बोली, हाँ ये भी बात सही है, वैसे मुझे समझ नहीं आता है कि हम दोनों जुड़वा है तो इसमें इतने डिफेक्ट कैसे आ गया है। इश्की बोली, क्योंकि सारी क्वालिटी तूने ले ली होगी इससे। ये कहते हुए वो दोनों हंसने लगती। तभी वो लड़का भी डाइनिंग टेबल पर आ गया और इश्की को देखकर बोला, हे मेरा बेचारा दिल, तुम इतनी सुंदर लगोगी तो कभी ये धड़कना न भूल जाए। ये सुन मिशा तपाक से बोली, वैसे मिहिर, अगर तेरे दिल का हाल राजवीर भाई को पता चला तो वो खुद तेरा ओपन ही हार्ट सर्जरी कर देंगे। ये है मिहिर, मिशा का भाई, जो मिशा से आधा घंटा बड़ा है। मिशा की बात सुनकर मिहिर ने उससे पूछा, भाई भला ऐसा क्यों करेंगे, अब तो उनकी भी शादी हो गई है ना। वैसे अगर मैं दूसरी कंट्री में नहीं फंसा होता तो मैं उनकी शादी में जरूर आता। खैर ये सब छोड़ो और ये बताओ मेरी प्यारी भाभी कहाँ है, मुझे भी मिलना है उनसे। ये सुन मिशा मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं, जरूर मिलो अपनी भाभी से। ये कहते हुए मिशा इश्की के कंधे पर हाथ रखकर बोली, तो इनसे मिलो, ये है तुम्हारी उप्स हमारी भाभी, मिसेस इश्की राजवीर सिंघानियात। ये सुनकर मिहिर के चेहरे का रंग उड़ गया और वो हकलाते हुए बोला, ये क्या बकवास कह रही हो तुम, भाई तो संजना से शादी करने वाले थे नर। मिशा बोली, उनसे करने वाले थे क्या नहीं, उन्होंने संजना से नहीं इश्की से शादी की है। मिहिर ये सुनकर अपने मॉम डैड की तरफ देखने लगा तो कोमल जी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभी सभी को मिहिर की हालत पर हंसी और तरस आ रही थी। तभी मिशा बोली, इसलिए मैंने कहा अपने इस दिल को संभाल कर रखना, कहीं भाई को पता चला तो सच में ऑपरेशन कर देंगे। उसकी बात सुन मिहिर ने गुस्से से मिशा को देखा और बोला, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलती, शायद तुम भूल रही हो मैं तुमसे बड़ा हूँ। ये सुन मिशा बोली, सिर्फ आधा घंटा बड़ा है तो ज्यादा उछल मता एस्टरिस्क। ये सुनकर मिहिर मिशा को इग्नोर करके इश्की की तरफ देखते हुए बोला, इश्की माना कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम भाई से कैसे शादी कर सकती हो, तुम ही तो उन्हें डेविल बोलती थी, फिर डेविल से शादी कैसे कर ली। मिहिर की बात सुनकर इश्की बोली, मैं क्या पागल दिखती हूँ जो खुद जाकर उनके साथ मंडप में बैठ जाती, वो तो उन्होंने ही अपना डेविलपन दिखाया और मेरा हाथ पकड़कर शादी कर नहीं। उन्होंने शादी करने से पहले मुझसे कुछ पूछा भी
अभी अर्नव बोला अच्छा बस करो, जो हो गया सो हो गया। मिहिर अब से तुम इश्की को भाभी कहना ताकि तुम्हें ये रिश्ता याद रहे। एस्टरिस्क। ये सुन इश्की बोली नहीं अंकल इसे मेरे नाम से ही बुलाने दीजिए, भाभी बोलेगा तो मुझे बहुत अजीब लगेगा। उसकी बात सुन मिहिर बोला हाँ डैड प्लीज, अब ये भाभी वाला जुल्म मत करिए मेरे ऊपर। और आपको क्या लगता है मैं ऐसा वैसा लड़का हूँ जो अपनी भाभी पर लाइन मरूंगा? मान लो मैंने ऐसा किया भी तो आपको क्या लगता है उसके बाद मैं जिंदा बच पाऊंगा? मिहिर की बात सुनकर मिशा बोली और नहीं तो क्या, राजवीर भाई तुम्हें इसी दुनिया में नर्क के दर्शन करा देंगे। फिर अर्नव बोला ठीक है, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि तुम राजवीर को अच्छे से जानते हो। कोट। उसके बाद अर्नव मिशा और इश्की की तरफ देखकर बोला कल से कॉलेज खुल रहा है तो अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और खास करके मिशा तुम हर बार लास्ट आती हो, कभी कभी सेकंड लास्ट भी आ जाया करो फॉर द न्यू चेंज वन। मिशा बोली डैड आप मुझे क्यों डांट रहे हो, आपको पता नहीं है क्या बच्चों में उनके पेरेंट्स की क्वालिटी आती है। आई एम श्योर मेरे में आपकी क्वालिटी आई है। मिशा की ये बात सुनकर सभी लोग जोर से हंसने लगे। तभी अर्नव बोला अच्छा जी ये बात है तो भूलो मत, राजवीर भी मेरा ही बेटा है जिसमें भी मेरी ही क्वालिटी है। सुनकर मिशा तुरंत बोली हाँ तो कुछ केस में हो जाते है, वैसे ही राजवीर भैया के केस में हुआ है। सुन एक बार फिर से सभी हंसने लगे। उसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करके अपने अपने रूम में चले गए और अर्नव ऑफिस के लिए निकल गया। मिशा इश्की और मिहिर एक रूम में थे। मिहिर अभी भी सैड था। ये देखकर मिशा इश्की से बोली देखा मैंने कहा था ना ये बहुत जल्दी देवदास बनने वाला है, अब क्या ही कर सकते हैं इसमें, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। तभी मिहिर बोला ऐसा कुछ नहीं है, ताज़ा ताज़ा दिल टूटा है तो थोड़ा सा तो सैड रहूंगा न। वैसे ये बताओ रूही दी कहाँ है, मैंने आते ही उन्हें आवाज दी लेकिन वो आई नहीं। ये सुन मिशा बोली लगता है अभी तक वो सो रही, वैसे कल रात लेट से आई थी और कुछ परेशान लग रही थी। ये सुन इश्की बोली तुमने पूछा उनसे कि क्या हुआ? मिशा बोली नहीं, वो आते ही रूम में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। तभी मिहिर बोला अरे कुछ नहीं हुआ होगा, जरूर उनकी अपने दोस्तों के साथ किसी बात पर बहस हो गई होगी। ये सुन मिशा और इश्की भी उसकी बातों से सहमति जताने लगी। टू बी कंटिन्यूड। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों के केन पे मैंने जो थोड़ा बड़ा चैप्टर लिखने की कोशिश की है, पर मेरे पास जो नहीं होता है तो मैं दो चैप्टर अपलोड नहीं कर सकती हूँ। और सब मेरी स्टोरी को इतना पसंद कर रहा है उसके लिए थैंक यू। आप सभी मेरी एक फ्रेंड की भी स्टोरी को ट्राई करें, मे बी यू ऑल लाइक दैट स्टोरी। प्यार नहीं तो क्या है, अनजाना इश्क। थैंक यू। 12 राजवीर का बर्थडे। इश्की, मिशा और मिहिर बैठकर बात कर रहे थे। तभी पता नहीं मिशा के माइंड में क्या आया, वो इश्की से बोली यार इश्की ये चिराग नाम कितना अच्छा है न, मैं न तेरे बेटे का नाम चिराग ही रखूंगी। मिशा की ये बात सुनकर इश्की उसे गुस्से से बोली गलती से भी मत रखियो वरना तेरे बेटे का नाम मैं अल्लादीन रख दूंगी। इश्की की बात सुनकर मिहिर जोर से हंसने लगा। फिर वो बोला इश्की का बेबी, वो भी भाई से, ये काफी अच्छा था। ये सुन इश्की मिहिर को घूर कर देखने लगी। तभी मिशा बोली बेबी से याद आया आज तो भाई का बर्थडे है। एस्टरिस्क। मिहिर बोला ही नहीं है। हाँ बट भाई तो अपना बर्थडे मनाते। फिर मिहिर इश्की की तरफ देखकर बोला वैसे तुम क्या गिफ्ट दे रही भाई को? ये सुन इश्की ने अपनी बातों पर जोर देते हुए पूछा इस शादी को निभा रही हूँ, क्या ये काफी नहीं है? तभी रूही रूम में आई और इसकी को देखकर बोली दे गाइस क्या हो रहा है? मिहिर बोला भाई के बर्थडे पर डिस्कशन। रूही बोली ये भी कोई डिस्कशन का टॉपिक है, हमेशा की तरह इस बार भी भाई का बर्थडे ऐसे ही जाएगा। ये कहते हुए रूही कुछ सोचने लगी, फिर आगे बोली मुझे तो समझ नहीं आता कि भाई ऐसे क्यों हो गए हैं। ये सुन मिहिर बोला ये कहते हुए अफसोस है मुझे, लेकिन इश्की चाहे तो आज भाई के लिए कुछ कर सकती है। सुन इश्की मिहिर की तरफ देखा और बोली बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। मुझे भूखे शेर को उठाने का कोई शौक नहीं है और वैसे भी तुम सब बच जाओगे, लेकिन मुझे तो उनके साथ ही रहना है, मैं कुछ नहीं करने वाली। तभी मिशा बोली लेकिन इश्की अगर तू इस रिश्ते से ऐसे ही भागती रहेगी तो उसका फ्यूचर क्या रहेगा, तुझे ही तो एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। मिश्रा की ये बात सुनकर रूही बोली क्या बात है मिशी, मुझे पता नहीं था कि तू इतनी समझदार है। ये सुन भिक्षा आकर के साथ बोली अभी तुम अच्छी से जानती कहाँ हो मुझे। रूही बोली अच्छा ठीक है, लेकिन तू ये क्या पी रही है? रूही की बात से सबका ध्यान मिशा के हाथ में पकड़े कोल्ड ड्रिंक पर गया। तभी मिहिर बोला कोक ही तो पी रही है एक। फिर मिशा की तरफ देखकर बोला वो भी अकेले अकेले, मैं 2 बार मांग चुका हूँ तब भी नहीं दिया,
कह रही थी कि खुद ले आ। उसकी बात सुन रूही बोली, नहीं नहीं, ये सिर्फ कोक नहीं है, दिखा मुझे एक बार। ये कहते हुए रूही मिशा के हाथ से ड्रिंक लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन मिशा ने उसे ड्रिंक नहीं दिया। तभी बाहर बैठे अर्नव उनका शोर सुनकर रूम में आया और उनको देखते हुए बोला, अरे यार कितना शोर करते हो तुम सब, और मिशा, रूही तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो? ये सुनकर रूही बोली, डैड एक बार आप मिशा की ड्रिंक चेक करिए जरा। ये सुनते ही मिशा नाटक करते हुए बोली, अरे यार कोई इस छोटी सी बच्ची को शांति से कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीने देता। सभी अर्नव मिशा के हाथ से ड्रिंक लेकर बोला, वो इसलिए क्योंकि सबको पता है कि ये छोटी सी बच्ची कितनी बड़ी शैतान है। तारांकन। फिर वो ड्रिंक को सूंघते ही मिशा को घूर कर देखने लगे। मिशा मासूम बनते हुए बोली, वो डैड ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी वाइन मिलाई है। सिंगल कोट। ये कहते हुए वो अपने फिंगर्स से बताने लगी। तभी अर्नव बोला, वैसे तुम्हें ये वाइन मिली कहाँ से? ये सुनते ही मिशा धीमी आवाज में बोली, आपके स्टडी रूम से। कोट। फिर अपनी सफाई देते हुए आगे बोली, बस थोड़ी सी ही चुराई है, कसम से। उसकी बातें सुन अर्नव बोला, इस बार जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर अगली बार ऐसा किया न तो तुम्हें मैं राजवीर के हवाले कर दूंगा। ये कहते हुए अर्नव वहां से चला गया। वहीं उनके जाते ही मिशा गुस्से से रूही को घूरने लगी, लेकिन रूही ने मिशा को इग्नोर करते हुए इश्की से पूछा, तो बताओ इश्की, क्या सोचा तुमने, क्या भाई के बर्थडे के लिए और प्लान है? इश्की बोली, ठीक है, अब आप सब इतना कह रहे हैं तो एक ट्राई करती हूँ कुछ करने का, लेकिन अगर वो गुस्सा हुई तो आप सब भी लपेटे में आओगे। तभी मिहिर बोला, अरे अगर भाई ने मेरा प्यार छीन कर खुद उससे शादी कर ली तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं, वो तुम पर गुस्सा नहीं करेंगे। मिहिर की बात सुनकर मिशा ने पूछा, मेरा प्यार मतलब? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मिशा की ये बात सुन रूही, इश्की और खुद मिशा हंसने लगी। वही मिहिर का मुंह बन गया। फिर इश्की बोली, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता उनके बारे में। रूही बोली, अरे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस एक केक बना दो भाई के लिए। *। रूही की बात सुनकर मिशा हंसते हुए बोली, फिर से इसे कुछ बनाने को कह रही हो, कल जो हलवा खाया था वो कम था क्या? ये सुनते ही इश्की गुस्से से बोली, तुम शायद भूल गई हो कि उस हलवे की वो हालत तुम्हारी वजह से हुई थी। ही दोनों को शांत करवाते हुए बोली, अरे चुप हो जाओ कहीं, तुम दोनों, और इश्की तुम चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारे किचन में रहूंगी और मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या चीज़ कब और कैसे करना है, ठीक है? ये सुन इसकी हाँ में सिर हिला दिया। फिर रूही बोली, तो ठीक है, चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों नीचे किचन में चली गई और रूही इसकी को चॉकलेट केक बनाना सिखाने लगी। कहीं उसकी हेल्प कर रही थी, तभी किचन में कोमल आ गई और उन दोनों को देखते हुए बोली, हो रहा है यहाँ पर? ये सुन रूही बोली, मॉम भाई का बर्थडे है न, तो मैं इसकी को केक बनाना सिखा रही हूँ। कोमल जी बोली, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम इस रिश्ते को निभाना चाहती हो। मुझे पता है अभी तुम्हारी उम्र कम है, लेकिन बेटा रिश्ता प्यार से निभाया जाए तो उम्र की दीवार भी टूट जाती है। इसकी उनकी बात सुन कुछ नहीं बोली, बस अपनी पलकों को झुका लिया। फिर कोमल वहां से चली गई। कुछ देर में केक बन गया, तभी कहीं केक देखकर बोली, लो इसकी केक तो बनकर रेडी है, लेकिन भाई रात तक आएंगे, तुम एक काम करो, इसे तब तक फ्रिज में रख दो। इसकी रूही की बात सुनकर केक लेकर उसे फ्रिज में रखने चली गई, लेकिन फ्रिज में जगह नहीं थी, इसलिए इनकी ने केक को फ्रीजर में रख दिया। फिर इश्की रूही के पास आई और उससे पूछा, दिमिशा कह रही थी कि आप कल रात किसी बात को लेकर टेंशन में थी। रूही इश्की की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गई और हकलाते हुए बोली, न नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मैं थकी हुई थी और कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह। इश्की ने कुछ नहीं कहा तो रूही बोली, अच्छा ठीक है इश्की, मैं अब अपने रूम में जा रही हूँ, जब भाई आएंगे तो तुम केक ले जाना। इश्की बोली, ठीक है दी, आप जाइए। टू बी कंटिन्यूड। ए फ्लैट नेक्स्ट एपिसोड में देखने कि केक की क्या हालत होता है। आप सभी मेरी स्टोरी को इतना पसंद कर रहा है उसके लिए थैंक, बट मेरी स्टोरी की रेटिंग गिरती जा रही है, प्लीज आओ सभी सपोर्ट करें, और जो भी कम स्टार दे रहा है प्लीज रीजन बटे GSSE इम्प्रूव किया जा सके, ऐसे ही सिर्फ रेटिंग मैट गिराए। आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट में बते। थैंक यू। 13 साथ में केक कट करना। रात का वक्त। इश्की रूम में बैठकर राजवीर के आने का वेट कर रही थी, तभी उसे रूम के बाहर से किसी की आने की आवाज आई और वो तुरंत उठकर दरवाजे के पास चली गई। उसके दरवाजे के पास जाते ही वो दरवाजा खुला और राजवीर अंदर आ गया। राजवीर इश्की को ऐसे अपनी तरफ आता देख दरवाजे पर ही रुक गया और उसे सवालिया नजरों से उसे देखने लगा।
तभी इश्की राजवीर के सामने जाकर थोड़ी हकलाते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है। राजवीर प्यार से बोला, हाँ कहो। कोट। इश्की जल्दी से बोली, हैप्पी बर्थडे। इश्की के ये कहते ही राजवीर को हंसी आ गया, लेकिन उसने इश्की के सामने शो नहीं किया और उससे पूछा, ये क्या भला ऐसे कोई किसी को बर्थडे विश करता है? उद्धरण चिन्ह। ये सुन इश्की थोड़ा नर्वस होकर बोली, वो आपको पसंद नहीं है ना बर्थडे सेलिब्रेट करना, और आप तो रा में ही रहते हैं तो। इतना कहते ही इश्की चुप हो गई तो राजवीर बोला, मुझे तो याद नहीं कि मैंने तुम पर कभी गुस्सा किया हो। तारांकन। ये सुन इश्की तपाक से बोली, किया तो था मंडप पर। राजवीर बोला, क्योंकि तुम चुपचाप शादी नहीं कर रही थी, और रही बात बर्थडे सेलिब्रेट करने की, तो मुझे ये सब टाइम वेस्ट लगता है, एंड आई बिलीव दैट बर्थडे मीन्स लेस देन 1 ईयर ऑफ आवर लाइफ। इश्की राजवीर की तरफ देखकर बोली, ये कैसा बिलीव हुआ? मुझे तो लगता है कि बर्थडे वाला दिन एक ऐसा दिन है जो हमारा है, इस दिन को तो हमें खुलकर एंजॉय करना चाहिए, और आप है कि। ये कहते हुए इश्की एकदम से चुप हो गई और थोड़ी सैड होकर आगे बोली, आप तो लक्की है जो आपको ये पता है कि आपका कब जन्म हुआ। मुझे तो मेरा बर्थडे भी नहीं पता, बस जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पर है उसी डेट पर सेलिब्रेट कर लेती हूँ। इश्की को ऐसे सैड होते देख राजवीर उसके पास आया और उसे देख बात बदलते हुए बोला, अच्छा ये बताओ, आज मेरा बर्थडे है, ये तुम्हें पहले से पता था, तो मेरा गिफ्ट कहाँ है? राजवीर की बात सुनकर इश्की खुश होकर बोली, आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहते हुए वो वहां से भागकर किचन की ओर चली गई, जिसे देख राजवीर मुस्कुराने लगा। इश्की ने किचन में जाकर फ्रीजर से केक निकाला। केक के ऊपर हल्की बर्फ की परत जम गई थी। ये देख इश्की ने उसे नाइफ से हटा दिया और केक लेकर रूम में चली गई और सामने रखे टेबल पर रख दिया। राजवीर ने उस केक को देखकर इश्की से पूछा, गिफ्ट ये है मेरा? इश्की तुरंत बोली, हाँ, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। राजवीर बोला, ठीक है, तो चलो इसे जल्दी से कट करते हैं। राजवीर ने इश्की के हाथ में नाइफ दे दिया और खुद उसका हाथ पकड़कर केक कट करने लगा। लेकिन जब उसने केक कट करने की कोशिश किया तो केक कट ही नहीं रहा था। ये देख राजवीर को लगा तो उसने केक को हाथ लगाकर देखा, केक बिल्कुल आइस की तरह बहुत ज्यादा टाइट हो चुका था। कुछ अजीब। राजवीर को समझ आ गया कि इश्की ने फिर से गड़बड़ कर दी, तो उसने इश्की से पूछा, तुमने केक को फ्रिज में ही रखा था ना? राजवीर का सवाल सुनकर इश्की बोली, रूही दी ने फ्रिज में ही रखने कहा था, बट फ्रिज भरा हुआ था तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया। ये सुनकर राजवीर फिर से पूछा, कितने देर के लिए रखा था? इश्की बोली, 2 to 3 घंटे तो हो ही गए थे। ये सुनकर राजवीर बोला, फिर तो केक का ये हाल होना ही था। इश्की अपसेट होकर बोली, हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। मैं कितने अच्छे से कोशिश करती हूँ कि कुछ गड़बड़ न हो। मैंने कितने मन से आपके लिए ये केक बनाया था, उसका भी ये हाल हो गया। ये सुनकर राजवीर ने इश्की को गले लगा लिया और उसके सिर को सहलाकर बोला, कोई बात नहीं, तुम कौन सा जानबूझकर करती हो ये सब, तुम कोई एक्सपर्ट तो हो नहीं, और रही बात इस केक की तो ये कुछ देर में नॉर्मल हो जाएगा, तब कट कर लेंगे, इसमें सैड होने की क्या बात है? ये कहते हुए राजवीर ने इश्की को अपने करीब कर उसके फोरहेड पर किस कर लिया। इसकी अब नॉर्मल हो गई। उसे राजवीर का ऐसे प्यार जताना अच्छा लगा। अपने मन में बोली, कितने अच्छे हैं ये, मैं ऐसे ही इनसे इतना डरती थी। फिर राजवीर इश्की को खुद से अलग करते हुए बोला, मैं चेंज करके आता हूँ, तब तक केक को नॉर्मल होने दो। कोट। इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दिया तो राजवीर वहां से चला गया। पूर्ण विराम। उसके वहां से जाने के बाद इश्की ने रूही को कॉल किया और जो कुछ भी थोड़ी देर पहले हुई थी वो सब बता दिया। रूही के साथ इस वक्त मिशा भी मौजूद थी और उसका कॉल स्पीकर पर था। इश्की की सारी बात सुनकर मिशा जोर से हंसने लगी। तभी रूही उसे चुप करवाते हुए इश्की से बोली, इश्की मैंने तुमसे कहा था ना कि केक को फ्रिज में रखना ठंडा होने के लिए। ये सुन इश्की बोली, हो तो फ्रिज भरा था ना, तो मैंने फ्रीज़र पर रख दिया, उसके लिए तो आपने कुछ नहीं कहा था। ये सुन रूही अपनी बातों पर जोर देते हुए बोली, ये तो कॉमन सेंस की बात है, उसमें मैं क्या बताती। इसकी बोली, तो मुझे कैसे पता चलेगा दी, मैं पहले कभी उसमें कुछ रखती तो पता होता ना। रूही बोली, हाँ तो स्कूल में साइंस में पढ़ा तो होगा ना। ये सुन इश्की तपाक से बोली, मैंने न साइंस सिर्फ 10th तक ही पढ़ी थी और वो भी सिर्फ इतनी जिससे मैं पास हो सकूं। रूही ने फिर इश्की से पूछा, पर तुम तो एक स्कॉलर स्टूडेंट हो। इश्की बोली, स्कॉलरशिप तो मुझे स्पोर्ट कोटा से मिली थी, वरना मेरे मार्क्स देखकर तो कॉलेज के गेट से ही निकाल देते। रूही बोली, अच्छा ठीक है, बातों में तो तुमसे कोई नहीं जीत सकता, अब केक को ऐसे ही रहने दो, कुछ देर, थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाएगा।
ये कहते हुए रूही ने कॉल कट कर दिया। तभी राजवीर भी फ्रेश होकर आ गया। इस वक्त वो लोअर टी शर्ट में था और उसके बाल गीले थे। इश्की राजवीर को देखती ही रह गई। राजवीर ने इश्की के पास आकर उसके फेस के सामने चुटकी बजाया। तब इश्की को होश आया और उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। राजवीर इश्की से बोला, वन थिंग कपकेक नॉर्मल हो गया होगा, ज्यादा नहीं तो काटने लायक तो हो ही गया होगा, तो चलो कट करते हैं। कोट। ये कहते हुए राजवीर ने फिर से इश्की को नाइफ दे दिया और उसका हाथ पकड़कर केक को कट करने लगा। उसके बाद राजवीर ने इश्की को केक खिलाया और फिर इश्की ने राजवीर को खिलाया और अपनी तारीफ सुनने के लिए उसकी तरफ देखने लगी। ये देख राजवीर को बात समझ आ गई तो वो इश्की के गाल पर किस करते हुए प्यार से बोला, बिल्कुल इतना ही टेस्टी केक। राजवीर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर इश्की हैरानी से उसे देखने लगी। फिर जल्दी से उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। राजवीर ने ये देख मुस्कुराते हुए इश्की को अपनी गोद में उठाया और बेड की तरफ चला गया। टॉट टू बी कंटिन्यूड। हेलो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं। और आप सब मेरी दूसरी स्टोरी भी पढ़ें। इश्क एक दीवानी एक जुनून, चाहत तुझे पाने की। 14 राजवीर का गुस्सा और इश्की के कॉल। लीज का दिन। नेक्स्ट डे सुबह हमेशा की तरह इश्की घोड़े बेचकर सो रही थी और राजवीर पहले ही उठकर रेडी चुका था। रेडी होकर राजवीर इश्की को उठाने की कोशिश करने लगा लेकिन वो नहीं उठी। फिर राजवीर उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में गया और ले जाकर उसे बाथटब में लेटा दिया। बाथटब में जाते ही इश्की हड़बड़ाकर उठ गई और इधर उधर देखने लगी। जब उसने अपने सामने राजवीर को देखा तो उसने थोड़े गुस्से से ने पूछा, ये क्या है? ऐसे कोई किसी को उठाता है क्या? ये सुन राजवीर बोला, मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि टाइम पर उठने की आदत डाल लो, नहीं तो मैं तुम्हें बाथटब में फेंक दूंगा। राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, लेकिन इतनी जल्दी उठना क्यों है? तारानकन राजवीर बोला, तुम भूल गई क्या? तुम्हारा आज से कॉलेज खुल रहा है, क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? राजवीर की बात सुनकर इश्की उसे दोहराते हुए बोली, कॉलेज? राजवीर थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, हाँ कॉलेज, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। ये कहते हुए राजवीर बाथरूम से बाहर चला गया। इश्की खुद से ही बोली, सच में डेविल है ये, रहम नाम की चीज नहीं है, इतनी सुबह सुबह मासूम बच्ची को कोई बाथटब में कोई फेंकता है भला। कुछ देर बाद इश्की बाथरूम से ही अपना सिर निकालकर बाहर देखने लगी। उसे राजवीर सोफे पर बैठा दिखा तो इश्की वहीं से चिल्लाकर बोली, सुनिए, रूम से बाहर जाइए आप। इश्की की बात सुनकर राजवीर उसकी तरफ देखने लगा तो उसे सिर्फ इश्की का छोटा सा सिर बाहर निकला हुआ दिखाई दिया। राजवीर ने इश्की से पूछा, Q3 में बाहर क्यों जाओ? इश्की बोली, क्योंकि आपने मुझे ऐसे ही बाथरूम में लाकर पटक दिया। मैं अपने कपड़े लेकर नहीं आई हूँ, आप रूम से बाहर जाए, मुझे चेंज करना है। राजवीर उसे थोड़ा चिढ़ाते हुए बोला, मैं क्यों जाऊँ? अब तो हमारी शादी हो गई है, इसलिए मैं यहाँ रह सकता हूँ। इक्की ने पूछा, तो आप बाहर नहीं जाएंगे? राजवीर बोला, नहीं। इश्की बोली, ठीक है, मत जाए, मैं पूरे दिन भी यही रहूंगी। ये सुन राजवीर बोला, ठीक है रहो। कोट। इश्की ने ये सुनते ही बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। ये देखकर राजवीर मुस्कुराने लगा। फिर वो बाथरूम का डोर नॉक करते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम रेडी हो जाओ। ये कहकर राजवीर ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के कुछ मिनट बाद इश्की ने बाथरूम का गेट खोलकर बाहर झाँक कर देखा तो उसे राजवीर कहीं नहीं दिखा। तब वो बाहर आकर रेडी होने लगी। कुछ देर बाद मिशा और इश्की दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। राजवीर का ऑफिस। राजवीर अपने मीटिंग रूम में था और रूम का टेम्परेचर बहुत हाई था। राजवीर एक एक करके सारे फाइल्स को फेंक रहा था। वहीं उसने 2 एम्प्लॉइज को सस्पेंड भी कर दिया था। राजवीर अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर को देखकर गुस्से से बोला, पूरे 500 CR के रिकॉर्ड नहीं है इसमें, इस लापरवाही की कीमत समझते हो तुम? पूरे 10 साल लग जाएगा तुम्हें ये पैसे वापस करने में। वो मैनेजर डर से कांप रहा था। वो अपनी सफाई देते हुए बोला, सर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, कंपनी से ये पैसे हाईवे प्रोजेक्ट के लिए गया था, बट इसकी कोई भी अपडेट हमें नहीं दी गई थी। ये सुनकर राजवीर ने पूछा, उस प्रोजेक्ट को कौन हैंडल कर रहा था? तभी राजवीर का असिस्टेंट समर बोला, सर हमने पता लगाया, उस प्रोजेक्ट पर मिस्टर गुप्ता काम कर रहे थे जो कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे और उस प्रोजेक्ट का काम भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। समर की बात सुनकर राजवीर बोला, तुम्हें पता है उसके साथ क्या करना है? मुझे वो 2 घंटे के अंदर यहाँ चाहिए। समर से ये कहने के बाद राजवीर फिर अपने मैनेजर से बोला, गलती तो तुमने भी की है, इसलिए तुम्हारी अगले 3 महीने की सैलरी हाफ की जाती है।
ये कहते ही राजवीर मीटिंग रूम से निकलकर अपने कैबिन में चला गया। वही उसके पीछे पीछे समर भी चला गया। राजवीर अपने कैबिन में आकर अपनी चेयर पर बैठ गया और समर को देखते हुए पूछा, तुम्हें मैंने कुछ काम दिया था तो अभी तक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुन समर बोला, सर मुझे आपको कुछ और भी बताना है। ये सुन राजवीर बिना उसकी तरफ देखे बोला, क्या कहना है, जल्दी बोलो। 24। समर बोला, सर संजना का बयान करना है, वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर राजवीर बोला, करना क्या है? उन फोटोज को लीक कर दो, वो अपने आप शांत हो जाएगी। समर पूछा, सिर्फ क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? राजवीर बोला, वो खुद सामने से चलकर आई है, पत्थर पर सिर मारने तो सिर तो उसी का फूटेगा न, और दर्द भी उसे ही सहना पड़ेगा। रही बात मेरी, तो राजवीर सिंघानिया को इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान की फिक्र है। ये कहते हुए राजवीर ने इश्की की फोटो को देखा जो उसने अपने डेस्क पर रखा हुआ था। वो अपने मन में बोला, माना कि तू एक इंसान है पूरी दुनिया के लिए, मगर पूरी दुनिया हो किसी एक इंसान लिए। कॉलेज में इश्की और मिशा के 2 लेक्चर्स खत्म हो गए थे, तभी इश्की मिशा से बोली, मिशा चल ड्रामा क्लब में ऑडिशन देने चलते हैं। मिशा बोली, यार तेरे को क्यों इन एक्टिंग का भूत चढ़ा है? तुझे अच्छे से पता है ना, मेरे ऐसे कोई शक नहीं है। ये सुन इसकी बोली, होता है मुझे, और तुझे कैसे होगा? एक्टिंग का शौक रियल लाइफ में ही इतनी एक्टिंग की हुई है कि पर्दे के लिए कुछ बचता ही नहीं। ये कहते हुए इसकी हंसने लगी। तभी मिश्रा गुस्से से बोली, हो गया तेरा? इसकी बोली, अच्छा ठीक है, तू गुस्सा मत हो, अब तू ऑडिशन मत दे, तू सीधा प्रोडक्शन ज्वाइन कर लियो। मिशा बोली, चल ठीक है, और वैसे भी अब तो वहाँ की डायरेक्टर फैटी है। इसकी बोली, इसलिए तो कह रही हूँ, चल हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भाग लेंगे तो क्लास में भी नहीं जाना पड़ेगा और हमें वो बोरिंग CLAS अटेंड नहीं करना पड़ेगा। इश्की की ये बात सुनकर मिशा उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गई और दोनों ड्रामा क्लब चली गई। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऑडिशन देने आए थे। तभी इश्की की नज़र रूही पर गई और इश्की ने उसके पास जाकर ने पूछा, दी अभी किसके लिए ऑडिशन होगा? रूही बोली, प्रिंसिपल सर ने कहा है रामायण की तैयारी करने के लिए, क्योंकि रामनवमी आ रही है तो मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा। तभी वहाँ मिशा और इश्की का एक दोस्त करण आ गया है। वो उन दोनों को देखकर बोला, क्या बात है, रामायण प्ले होने वाला है, तब तो मैं भी इसमें हिस्सा लूंगा। ये सुन जा, मिशा तपाक से बोली, हाँ ये अच्छा है, तू रावण बन। मिशा की बात का जवाब देते हुए करण बोला, हो और तू तारका बन जा। ये सुन मिश्रा एक्टिंग करते हुए बोली, अबे मैं तेरे को रावण बना रही हूँ और तू मुझे तारका, कम से कम सूरपंखा तो। उसके इतना कहते ही बीच में रूही बोली, चुप करो तुम दोनों, जिसे भी जो रोल करना है उसका ऑडिशन दो पहले। तारांकन। ये सुन मिशा बोली, मैं यहाँ एक्टिंग करने नहीं प्रोडक्शन ज्वाइन करने आई हूँ, एक्टिंग के लिए तो इश्की आई है। उसकी बात सुन रूही ने इश्की से पूछा, इश्की तुम किस रोल के लिए ऑडिशन दोगी? इश्की बोली, दी मैं सीता माता के रोल के लिए ऑडिशन दूंगी। इश्की की बात सुन करण जल्दी से बोला, तब तो मैं राम जी के रोल के लिए ऑडिशन दूंगा। ये सुन इश्की करण की तरफ देखकर बोली, तुम राम जी बनोगे? तुम्हें तो कोई अंगद की पूछ भी न बनाए। इश्की की ये बात सुन मिशा जोर से हंसते हुए बोली, ये हुई न मेरी दोस्त वाली बात, आखिरकार मेरा बदला ले लिया तूने टी। ये कहते हुए दोनों ने हाई फाई दिया। उसके बाद रूही सभी को रोल के हिसाब से स्क्रिप्ट देने लगी, फिर सभी स्टूडेंट प्रिपरेशन में लग गए। टू बी कंटिन्यूड। हेलो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं। और मैंने आज थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश की है, बट इससे जब मैं भी ना लिख पाऊँ बिकॉज कॉलेज स्टार्ट है तो टाइम नहीं मिल पाता है। और आप सब में से जो भी लवली एस रिवेंज स्टोरी पढ़ते दे उनको माई बाटा डू इसके न्यू चैप्टर आने लग गए हैं तो आप ऐप पढ़ सकते हैं, और जो नहीं पढ़ते वो एक बार जरूर ट्राई करें, मे बी आपको पसंद आए। थैंक यू।